से सीख लेनी चाहिए, वरना तुम उस आदमी पर शक नहीं करते जो तुम्हारे बच्चे की जान बचा रहा है। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि तुम्हें अपने बच्चे से प्यार है भी या नहीं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने बच्चे को मरा हुआ देखना चाहते हो। मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी, त्रिलोक, मल्हार जी ने जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आइंदा आप कभी भी मल्हार जी से इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हारे पति की वजह से मेरा बीपी जरूर बढ़ गया होगा। मल्हार जी प्लीज जाइए यहाँ से। कल्याणी, लेकिन मल्हार जी प्लीज। मल्हार जी क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? त्रिलोक पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पिल्लू की लाइफ डिपेंड करती है उस पे मल्हार जी। अब ये क्या बात हुई? अच्छा है आप औरतों का, पहले गलती करती हैं और उसके बाद ऐसे रो देती हैं। बेचारे मर्द बस पछतावा करते रह जाते हैं। लेकिन एक बात से मैं अभी भी नाराज हूँ आपसे। याददाश्त तो मेरी चली गई थी ना। कल्याणी और मल्हार के बीच का तनाव आपको तो दिख रहा था ना सार्थक जी, तो तनाव बढ़ने कैसे दिया आपने? आपने कुछ किया क्यों नहीं? अनुप्रिया जी, अब मैं करता भी तो क्या करता। मैं भी परेशान हो गया हूँ। सार्थक जी, हम दोनों अगर उन दोनों को करीब लाने की कोशिश करें तो? हम दोनों? वो कैसे? क्या है ना, कल्याणी को समझाने के लिए कोई तरीका ही ढूंढना होगा जैसे वो लोगों पे आजमाती है। लेकिन सार्थक जी, उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। अगर पहले आती ना तो पता नहीं 3 महीने इस आदमी के साथ में एक रूम में कैसे रह पाती। हे भगवान, मेरी याददाश्त क्यों नहीं चली गई? पिछले 3 महीने इसके साथ रह के मैंने कितना अत्याचार सहा है तुम्हें पता भी है। लेकिन अब मैं यहाँ से दफा हो रहा हूँ और तुम भी जाओ। अरे हाँ, जाओ। अरे जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग जाओ। मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना है। अरे काका, जा रहा हूँ मैं। कल्याणी, माई, मेरी बात सुनो। काका, आई मेरी बात सुनो। आई दरवाजा। मैं भी, कैसे लड़ लेते हैं ये लोग, हाँ? और इतनी ऊंची आवाज में तो कभी नहीं। मेरा गला भी दर्द करने लगा इनकी वजह से। अरे क्या हुआ सार्थक, ठीक है ना? हाँ, कल्याणी और मल्हार को करीब लाते लाते हो सकता है कि हम भी करीब आ जाए। बेसुरे हैं
तेरे गाने ओ सनम, इन्हें कब तक सहेंगे और हम। हाँ 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 हाँ, बिल्लू को मेरे ही गाने भाए, मेरे बच्चे को तू बेसुरे गाने क्यों सुनाए। क्या अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें त्रिलोक के बाद ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हारी गलतफहमी है ये। मैंने आपसे बोला क्या कि आप मुझे ड्रॉप कर दें? बस खुद को ना इम्पोर्टेंस। हाय 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 बोलो। अरे वो एक्चुअली नहीं, वो मेरा मतलब है क्या है ना, मैं अभी त्रिलोक के घर जा रही थी तो फिर मल्हार जी मुझे बाहर मिल गए, तो उन्होंने देखा कि कितनी धूप है और मुझे अकेले ऐसे धूप में चल के जाना पड़ेगा, तो फिर मल्हार जी मुझे ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर जाके लगाती हैं। मधुमक्खियाँ, कहीं तुम उसी मधुमक्खी की बात नहीं कर रही जैसे तुम लग रही हो? बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप। चलिए अभी मुझे बाहर तक ड्रॉप करिए, घर से बाहर निकलते ही ना उतर जाऊंगी आपकी गाड़ी से, नहीं जाना मुझे आपके साथ। बाहर गया, ये वाड़े से बाहर निकलते नहीं तुम्हें फेंक दूंगा उठा के। आप मुझे उठा ही नहीं पाएंगे। क्यों? खा खा के मोटी हो गई, उठा नहीं पाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या था फिर? कोई मोटी वोटी नहीं हुई हूँ मैं ये कह रही थी क्योंकि मैं आपको उठाने दूंगी ही नहीं, इसीलिए। चलिए अभी। कल्याणी, मुझे ना सोशल डिस्टेंसिंग साथ साथ मेंटल डिस्टेंसिंग भी करनी है ना। वाह, कुछ तो मेंटल। बिल्कुल चुप बैठो। क्यों इतनी आवाज करती है? सुहाना, बेबी इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, ऐसे डरते नहीं है। आपको इस घड़ी की आवाज से डर लगता है ना? कोई बात नहीं, अब ये घड़ी में ना कुछ खराब हो गया होगा, मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है? ब्रेव गर्ल हो ना? आखिर ऐसा क्या है इस कबर्ड में? गाने की आवाज तो इस कबर्ड से आ रही है। Relax. कमरे से गाने की आवाज सुनी है। अक्सर इसी खिड़की के पास खड़े हो। ना वो हीरो निकले जो मेरी आई ना रोज देखती है। टू गुड टू बी ट्रू।
एक सेकेंड, मेरा फोन। लो, आई की बात की और आई का ही कॉल आ गया। एक्सक्यूज मी। हाँ आई, बोलो। पिल्लू ठीक है ना? इस बार तो मैं हरा दूंगा, ये तो जानता था, लेकिन जीतना इतना आसान होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मल्हार जी को लगे कि मैं सच में उनकी मदद कर रही हूँ। तो क्या करूं? अरे कहा था ना मैंने, खतरा है। काकू छोड़ो मुझे। चली जाओ यहाँ से। काकू, आपका चली जाओ। हॉरर फिल्में देखती हो क्या? जब भी देखो तो ऐसे आके कभी भी डरा देती हो। आप भी ना, अरे बे, मिल गया, प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल गया। काकू हाथ छोड़ो। काकू मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, सच्ची मैं बाहर जा रही हूँ, छोड़ो ना। फिर से सैनिटाइज करना पड़ेगा। क्या? मल्हार जी और मैं हम दोनों बहुत क्लियर है, और क्योंकि मुझे पता है कि मल्हार जी जो मेरी फिक्र कर रहे हैं वो सही है, इसीलिए अब से मैं मल्हार जी की त्रिलोक के खिलाफ सबूत ढूंढने में मदद करूंगी और हम दोनों साथ में मिशन करेंगे। अरे बकवास बंद करो, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो तुम दोनों मेरी बात सुनो, तलाक होके रहेगा, अनुप्रिया और मैं साथ में नहीं रहेंगे, बस बात खत्म, जा रहा हूँ मैं। क्या जरूरत थी ओवर एक्टिंग करने की? और कौन सा मिशन? और मुझे कब से जरूरत पड़ गई तुम्हारी? किस मदद की जरूरत पड़ गई? हाँ? दो बातें हैं। कल्याणी, तुम्हारी दो बातों में ना पूरा दिन निकल जाएगा। शश! पहली बात मैं बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं करती। और एक और बात, मैंने ना अभी आप पे फेवर किया है, तो आपको भी मेरी बात माननी होगी और आई और काका के सामने आपको एक्टिंग करनी होगी कि हम दोनों त्रिलोक के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए एक मिशन में हैं और हम दोनों एक टीम है, समझे आप? मेरा फोन बज रहा है। आई, हाय, क्या? फिर से? ओह गॉड! क्या हुआ? कलर कहती। हाँ मैं मान ही लेता हूँ कल्याणी की हर चॉइस पे मुझे सहमति है ना? है ना? तो ठीक है, दीवारों का कलर कल्याणी चुनेगी। मैं? कल्याणी? माई और कल्याणी दीवारों का कलर चुन तो लेंगी, लेकिन फिर उस भूत बंगले में रहेगा कौन? अच्छा, तो मेरी चॉइस भूतों वाली है। ठीक है मल्हार जी, अब आप देखना कैसे भूत बंगला बनता भी है और मैं उसमें आत्मा बन के भटक कर आपका जीना हराम करती हूँ। बाप रे, इस पर छोड़ दिया ना तो ये घर नहीं सर्कस का तंबू लगेगा। वैसे कल्याणी और मेरी चॉइस सेम ही है। जो मैं सिलेक्ट करता हूँ कल्याणी भी वही सिलेक्ट करती है और जो कल्याणी सिलेक्ट करती है मैं भी वही सिलेक्ट करता हूँ, तो हम दोनों की चॉइस सिमिलर ही है। कलर सवाल ही पैदा नहीं होता। पर्पल। पर्पल। पर्पल? पर्पल। ठीक है, पर्पल है तो पर्पल है। पर्पल। अरे आखिर हो कौन तुम? बेशरम! तुम यहाँ? अच्छा, पहले दूसरों के पति से आके लिपटती हो और ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम्हारी तो कल्याणी कल्याणी छोड़ो। देखो माना मैंने कि मल्हार जी फौलाद की तरह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम क्या मैग्नेट हो? ऐसे किसी के पति को गले कैसे लगी? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कल्याणी छोड़ो। दूसरों के पति को मल्हार जी! अरे क्या कर रही हो? हमने इस वाड़े में फिल्म की शूटिंग के लिए परवानगी दी है और ये इस फिल्म की हीरोइन है।
आप साहब शूटिंग के लिए पूरी महामारी फैली हुई है, कैसे शूट कर सकता है कोई? तुम उसकी चिंता मत करो। इस फिल्म के जो निर्देशक है ना, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है सरकार ने जो सुझाव दिए है सावधानी बरतने के लिए, उनका वो पालन करेंगे। लेकिन वो माफ करना बेटा, हमारे घर वालों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ शूटिंग है। सॉरी, मुझे भी ना ऐसे मल्हार जी को हग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती। मैंने एसीपी मल्हार राणे के इतने किस्से सुने हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई करेंगे। ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी ना। सच में? यस सर। मल्लिका आओ, इस फिल्म के बाकी कलाकार उधर है यहाँ। जी बाय। वैसे एक बात कहूँ मल्हार जी, आप हैं ही इतने हैंडसम, आपको ना फिल्मों में जरूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने कहा है। एक बार तो कॉल भी आया था वो वाह वाह प्रोडक्शन से। जी आप सॉरी, अभी तो पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो त्रिलोक, मैं आज रात को जॉब पे नहीं आ पाऊंगी। वो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ना कल आती हूँ मैं। कल तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। सॉरी। हाँ तो थैंक यू। अच्छा किया तुमने कल्याणी ये, हाँ बहाना भी अच्छा बनाया। पूरा दिन घर पे रहकर ना मल्हार पर नजर रखना। नहीं 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 आई, ये बहाना मल्हार जी पर नजर रखने के लिए थोड़ी ना मैंने बनाया था। वो तो मैं मेरे पिल्लू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ आई, इसलिए। मल्हार जी अरे जो करे उन्हें करना है, मुझे क्या लगाने की आदत पड़ चुकी है। वाह सर, सो इंस्पिरेशनल। वैसे आपका कोई भाई नहीं है सर? अगर होता ना तो मैं पक्का अपने रिश्ते की बात चलाती। वैसे मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया सर। मैं अपनी लाइफ का पहला पुलिस का रोल कर रहा हूँ और मुझे आपकी गाइडेंस मिल रही है। आपको कुछ भी पूछना हो बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा मुझसे, मैं सब बताऊंगा। वैसे मुझे अब लग रहा है कि ना कास्टिंग वालों के पास ना मल्हार सर की फोटो होनी चाहिए थी, तुम्हारा पत्ता ना डेफिनेटली कट जाता। अब मैंने बताया ना आपको, मुझे बहुत लोगों का कॉल आया था हीरो बनने के लिए। वो वाहवा प्रोडक्शन वाले तो पीछे पड़ गए थे। एक बार सोचा भी कि घर बेच के हीरो बनने निकल जाऊं। अब फिर वो IAS में पास हो गया तो पुलिस ऑफिसर बन गया। आपके साथ ही तो, और मैं भी आपसे उतना ही। आप मेरा मतलब समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप अपनी सेहत ठीक रखेंगे तो ही मल्हार और कल्याणी को करीब लाने में आप मेरी मदद कर पाएंगे। और चाहिए? और तो तुम एक काम करो, उसे घर ले आओ। मल्हार जी प्लीज मुझे बेड पे लेटा दीजिए। मल्हार जी बहुत बेड पे? ठीक है ठीक है। मल्हार जी बहुत दर्द हो रहा है। मल्हार जी मैं चल नहीं पाऊंगी। मल्हार जी संभल। मल्हार जी बहुत दर्द हो रहा है बेड पे। मल्हार जी पे बहुत दर्द हो रहा है। मल्हार त्रिलोक को दिखाने के लिए कि तुम बीमार हो, ये सब ड्रामा है तुम्हारा। कल्याणी, 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 चुप। अरे तुम तो खांस रही हो कल्याणी। तुमने डॉक्टर को दिखाया? मेरा फ्रेंड एक डॉक्टर है, तुम कंसल्ट कर सकती हो अगर चाहो तो। एंड तुम अपने विटामिन टाइम पे ले रही हो? विटामिन तो मैं ले रही हूँ पर अरे
कल्याणी तुम तो बहुत ज्यादा खांस रही हो। देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोविड के सिम्टम्स है तो अपना टेस्ट कराने से हिचकिचाना मत। कोविड को पता नहीं, लेकिन इसे पागलपन के सिम्टम्स जरूर है। और मेरे घर तभी आना जब पूरी तरह ठीक हो जाओगे। थैंक यू त्रिलोक। टेक केयर। यस। काकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस घर के बारे में आपके पास जो भी खबर है हमें दे दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पुलिस है आपकी सहायता के लिए, आपके बचाव के लिए हम हैं यहाँ पे। त्रिलोक के बारे में कुछ जानती हैं आप? बताइए, घबराइए मत। की हाइट बढ़ाने का एक जुगाड़ है मेरे पास। इस उम्र में मेरी हाइट बढ़ेगी? दिमाग सही है तुम्हारा? सर इसमें हाइट उम्र की क्या प्रॉब्लम है सर? देखिए एक जूता बनाने वाला है जो जूते के अंदर हील बनाता है, उससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा सर। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? बोल दो सर। लेकिन सर वो ऑटोग्राफ वाली बात मत बोलिएगा सर। सर मैं फैन हूँ सर। और काम करो अंदर जाके, समझे तुम? ध्यान रखो अंदर। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुछ। हाँ पूछिए। कल्याणी के बारे में और कुछ बताइए ना। एक्चुअली उनकी मैं रियल लाइफ से इंस्पायर होकर अपना कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ। कल्याणी के बारे में क्या ही बताऊं मैं आपको। अरे मल्हार जी, आप मल्लिका को हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? कि हमारी शादी कैसे हुई थी? हाँ सर प्लीज बताइए ना। आप लोगों की शादी तो बहुत रोमांटिक रही होगी ना? बहुत ज्यादा रोमांटिक थी। अरे मल्हार जी बताएंगे ना, डिटेल्स में बताएंगे मल्हार जी। क्यों मल्हार जी? वो हमारी शादी तो बहुत है। हाँ, और अब मेरे साथ रह के वजन भी कम कर लिया, देखिए कितनी स्लिम ट्रिम हो गई है। बिल्कुल फिट। थैंक यू। तो बहुत होशियार समझते हैं ना मल्हार जी खुद को। ठीक है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। कुछ कहा कल्याणी? मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, बोलती तो आप ही हैं। कितनी स्वीट हो ना तुम, है ना? थैंक यू फॉर द ऑटोग्राफ। हाँ नहीं कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। कुछ और पूछना हो तो? ओके मैं आता हूँ। See you. बाय। मल्हार जी मुझे किस करके पैचअप करना चाहते हैं? जलेबी खाकर जब प्यास लगेगी और पानी नहीं मिलेगा ना, तो सारा सच बाहर आ जाएगा।
साहब पानी दे दो साहब। प्यास लग रही है? प्यास लग रही है ना? साहब पानी दे दो। पहले ये बताइए कि त्रिलोक के बारे में क्या जानती हैं आप? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या मैडम। कौन दिव्या मैडम? दिव्या मैडम। कौन दिव्या मैडम? दिव्या मैडम। हाँ, क्या हुआ आपको? क्या किया दिव्या मैडम को? क्या? लाओ डॉक्टर बुलाओ जल्दी। जी सर। संभालो। दिव्या मैडम। आखिर ऐसा क्या जानती है औरत दिव्या के बारे में कि वो कल्याणी को त्रिलोक के घर से दूर रखना चाहती है? रोमांटिक चीजें जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी वो तुम्हारे साथ भी दोहराए, समझ रहे हो ना? वो सब उसे तुम्हारे साथ भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्टिंग। और मैं जानता हूँ तुम बेहतरीन कलाकारा हो, बहुत अच्छी कलाकारा हैं। हाँ, लेकिन इससे कल्याणी के कैरेक्टर में घुसने में हेल्प होगी ना पक्का? बहुत हेल्प होगी। और हाँ, वो गहनों वाली बात जो मैंने बताई है वो भूलना मत। वो मल्हार के साथ जरूर करना। हाँ मैम, मुझे याद है। जी मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वाओ, सो रोमांटिक। आप दोनों कितने क्यूट लगते हैं एक साथ। लाइक रियल लाइफ में फिल्मों जैसी केमिस्ट्री। या आई नो। ये कुछ ज्यादा उड़ नहीं रहे। उनकी क्या राय है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मल्हार उस पर जरा भी भरोसा नहीं करता और कल्याणी उस पर अंधाधुंध विश्वास करती है। हाँ साहब, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये त्रिलोक ठीक आदमी नहीं है तो फिर मोक्ष के ऑपरेशन के लिए वो मदद क्यों करना चाहता है? इस बात में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि त्रिलोक की पत्नी की शक्ल हूबहू कल्याणी से मिलती है और आमतौर पे ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है। असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? इसी वजह से मेरे दिमाग में त्रिलोक के प्रति कई सवाल उठ रहे हैं। इसमें भी ईगो। फोरहेड पे किस करना कुछ ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा ना। मल्हार जी लिप पे किस करने के बारे में तो नहीं सोच सकते। नहीं, ये तो टू मच हो जाएगा। मैं ना कुछ ज्यादा इंग्लिश फिल्में देखने लगी हूँ आजकल। इतना दर्द है इस दिल में कि शराब भी असर नहीं करती। ये सब तुम्हारी वजह से। मल्हार राणे, मेरी दिव्या को मुझसे छीनने के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। 15,000 है तो है। देखा मल्लिका, क्या कहा था मैंने तुमसे? अरे मल्हार जी बहुत सपोर्टिव है, बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कल रात को ही मल्हार जी ने मुझसे कहा था कि कल्याणी, मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से तुम बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर पाई हो, तो ये लो मेरा डेबिट कार्ड और जितनी शॉपिंग करनी है कर लो। वाओ मल्हार सर, आप इतने परफेक्ट कैसे हैं? हर लड़की आप जैसे हस्बैंड का ही तो सपना देखती है।
अच्छा मेरे मल्हार जी है ही इतने अच्छे, मेरे स्वीटू राजी हो गए। सोचिए कितना बड़ा दिल होगा उनका, और आप है कि उन पे शक करते रहते हैं हमेशा। और रही बात इन जूतों की ना, तो मैंने ये महंगे जूते सिर्फ इसीलिए खरीदे क्योंकि वो जो दुकान वाले अंकल थे ना, उन्होंने 30% ऑफ ही इसलिए लगाया था क्योंकि 3 महीने से उनकी कोई कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने ये महंगे जूते लिए। और हाँ, ये जो जूते हैं ना, मैं पूरा दिन पहन के चलूंगी। हाथ में पहनोगी, पाँव में पहनोगी? इतना भी नहीं पता आपको जूते पैर में पहने जाते हैं? मुझे तो पता है, तुम्हें पता है नहीं पता? अच्छा मल्हार जी, देख रहे हैं आप इन जूतों की हील काफी लंबी है। तुम भी वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रहा हूँ? बीमारी तो एक बहाना है। कल्याणी और मल्हार को साथ में वक्त बिताना है, अपने बीच की दूरियों को मिटाना है, लेकिन पापा ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हारा बर्थडे है ना आज, इधर आओ। और तुम अपना बर्थडे कल्याणी के बिना मनाओगी नहीं।